इंदौर को हरा भरा करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में एक बार फिर से पौधारोपण का महाअभियान चलाया गया, जहां एक बगिया मां के नाम महाअभियान के अंतर्गत लगभग 50,000 से ज्यादा पौधे रेवती रेंज की पहाड़ी पर रोपे गए। इस खास अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपनी मां के नाम पौधा लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देखिए खास रिपोर्ट। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का सपना हो रहा साकार। पौधारोपण से हरा भरा हो रहा सपनों का शहर इंदौर। रेवती रेंज पर एक बगिया मां के नाम महाअभियान। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मां के नाम लगाया पौधा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ भूपेंद्र यादव ने पौधा रोपा। एक बगिया मां के नाम पौधारोपण महाअभियान के तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मां के नाम पौधारोपण किया। इस खास अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इंसान की बनाई किसी भी मशीनरी से ऑक्सीजन नहीं निकलती, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसी के साथ उन्होंने धरती के 3 सबसे बड़े संकटों पर अपनी बात रखी। कैलाश जी कह रहे थे और सच कह रहे थे, और इसको जरा गंभीरता से सोचना चाहिए। पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन एक बात आप मन में देखिएगा कि इंसान ने चाहे कार बनाई, चाहे एसी बनाए, चाहे बड़ी से बड़ी मशीन बनाई, लेकिन इंसान की बनाई हुई किसी भी चीज़ से, किसी भी मशीनरी से ऑक्सीजन नहीं निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती। और धरती के 3 सबसे बड़े संकट हैं। एक तो हमने जितनी तरक्की करी है, इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ जीव तो इंसान है, लेकिन आरी का आविष्कार बाकी किसी ने नहीं किया, इंसान ने ही करा है। पेड़ इंसान ने ही काटा, कोई और धरती पे पेड़ नहीं काटता। किसी ने पेड़ काट करके कंक्रीट के जंगल नहीं बनाए, ये इंसान ने किया। और इसलिए धरती पे 3 बड़े संकट हैं। पहला, धरती का टेम्परेचर पिछले लाखों साल में इतना नहीं बढ़ा है जितना पिछले 200 साल में इंसान की तरक्की के कारण बढ़ा है। दूसरा, हम देख तो रहे हैं कैंसर बढ़ रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, और पेस्टिसाइड के यूज़ के कारण धरती बंजर भी हो रही है। हम सब लोग मध्य प्रदेश के हैं, हम नर्मदा माँ के आंचल में भी रहते हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि मुझे इस बात पर गर्व है कि 12,40,000 पेड़ लगाए गए थे और 12,40,000 पेड़ जिंदा हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुझे कहते हुए गर्व है इस सार्वजनिक मंच पर कि 12,40,000 पेड़ लगाए थे और आज 12,40,000 पेड़ जिंदा है। ये भी विश्व का एक रिकॉर्ड है। माननीय भूपेंद्र भैया, हमने ये नर्सरी लगा दी, और जो पेड़ डेड होता है, वृक्षारोपण के समय कई बार गलत लग जाती है, कई बार पेड़ों को भी शॉक लग जाता है तो सूख जाते हैं, तत्काल उस पेड़ को बदल दिया। तो यहाँ नर्सरी बनी हुई है, और नर्सरी के माध्यम से हमने एक भी पेड़ जो सूखा उसको तत्काल बदल दिया। और अब यहाँ पर जितनी जगह खाली है वहाँ पर भी हम पेड़ लगाते जा रहे हैं। ये वो स्थान बनेगा, इंदौर का एक स्थान बना है एयरपोर्ट के पास, क्या नाम है उसका, जोर से बताइए। वहाँ पर कितने लोगों ने दर्शन किए हैं? अच्छा, वहाँ पर कौन बैठे हैं? जोर से बताइए, कौन बैठे हैं? वहाँ 4 लाख पेड़ लगे हैं। भूपेंद्र भैया, 4 लाख पेड़ लगे हैं उस टेकरी पे। बीच में हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, अभी हम वहीं चलेंगे सीधे यहाँ से। यहाँ पर भी मेरी बड़ी इच्छा है कि यहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर बने,
इस पेड़ों के बीच में, जैसे सुमित मिश्रा जी ने बोला ना कि संत अरण्य धाम या अरण्य धाम है, यहाँ बैठकर साधना करने का एक अलग आनंद होगा। तो हम इसको धार्मिक आध्यात्मिक टेकरी बनाएंगे रेवती रेंज आने वाले समय में, यह आपके सामने मैं वादा करता हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर को हरा भरा करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में एक बार फिर से पौधारोपण का महाअभियान चलाया गया, जहां एक बगिया मां के नाम महाअभियान के अंतर्गत लगभग 50,000 से ज्यादा पौधे रेवती रेंज की पहाड़ी पर रोपे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।